મને ગ્રાફ્સ અને ચાર્ટ્સ દ્વારા ઝડપથી समझ पड़े છે. मुझे ग्राफ्स और चार्ट्स के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आसानी से समझ में आती है. आपने देखा होगा कि कभी होता है ना ऐसी इंफॉर्मेशन जो ग्राफ्स या कुछ पिक्चर के द्वारा या चार्ट्स के द्वारा दी गई है तो हमें आसान से समझ में आता है, जबकि पढ़ना होता है तो हम छोड़ देते हैं, है ना. तो आपका क्या है वो आपको ऐसे लिखना है. હું ઝડપથી સુવિચારો તથા રૂઢિપ્રયોગો યાદ રાખી શકું છું. मैं आसानी से कोई भी ऐसे कोटेशन हो या प्रोवर्ब्स हो, जैसे ना शायरी हो, कोई तुरंत याद रख लेते हो, कोई पढ़ के भी याद नहीं रख पाते ना, पढ़ के देख के पढ़ना है तो भी बोल नहीं पाते. सो आपका क्या है वो आपको लिखना है. હું એકવાર મુલાકાત લીધેલું સ્થળ સરળતાથી ઓળખી શકું છું. मैं कभी कोई एक बार मैंने कोई प्लेस विजिट किया तो मैं उसको आसानी से पहचान सकता हूँ. कहीं पे हम जाते हैं तो उसको स्कोर करना है. જ્યારે હું એકાગ્રતામાં હોઉં ત્યારે चित्र દોરવાની आदत है. ये थोड़ा समझिएगा कि हम जब है ना कहीं ध्यान चिपक जाता है और हाथ से डुडलिंग करने लगते हैं, ऐसे ही हाथ में कुछ चलता रहता है और हमारा ध्यान कहीं चिपक गया है, वो वाली चीज पे है ये बात. हाँ, मने अंक गणित सहेलू लागे छे. अब यहाँ पे आप डायरेक्ट पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको मैथ्स से रिलेटेड यानी कुछ भी कैलकुलेशन वाली बात है तो आप आसानी से कर सकते हैं. यानी कि मेरे जैसे के लिए ये चीज में मैं 4 नंबर आएगा, डिसएग्री, सॉरी 1 नंबर, मुझे वो इससे नहीं पल्ला पड़ता वो, है ना. बट आपको भी इस तरीके से उसको लेना है. મને સ્કૂલમાં અંગ્રેજી વિષય સહેલો લાગે છે અથવા લાગતો હતો, तो अभी आपको क्या करना है कि मुझे इंग्लिश इजी लगता है या लगता था एज अ सब्जेक्ट. હું દરેક સમસ્યાને તેની ચૂકવવી પડતી કિંમતના આધારે મૂલ્યાંકન કરું છું. मैं हमेशा कोई भी परिस्थिति को, कोई भी चीज को उसकी चुकानी पड़ती कीमत के आधार पे, यानी कि मैंने टीवी देखा 2 घंटा तो मेरा वो 2 घंटा वो काम जो भी करना था वो नहीं किया. मान के चलो कि आपने ऑफिस में बैठ के ही 2 घंटे गपशप कर ली व्हाट्सएप पे, तो वो 2 घंटा आपका प्रोडक्टिव गया. तो मुझे उसका पता होता है, उस स्पेस पे मैं अपना प्लानिंग करता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मुझे पता होते हैं, और उसी बेस पे मैं कोई भी एक्शन सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये 2 घंटे बिगाड़ने नहीं है, मैं बिगाड़ूंगा तो मेरा इतना काम जाएगा, लॉस होगा. ऐसा मैं सोच के कोई भी एक्शन तैयार करता हूँ. ये हो गया 15 नंबर. 16 नंबर है મને સાહસથી ભરપૂર રમતો તથા ડરાવના ચકડોળ ગમે છે. ये आप अभी भी लिख सकते हैं कि आई लव स्कैरी और एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड राइड्स, है ना. किसी को, मेरे जैसे को डर लगता है, किसी को बहुत मजा आता होगा, ठीक है. आज भी ये तो आपके लिए आप रिलेट कर सकते हैं. 17 મને इंडिविजुअल स्पोर्ट्स गमे छे. आई लव इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स मीन्स आप अभी सपोज स्पोर्ट्स में डायरेक्ट नहीं है तो आप उसको रिलेट ऐसे करें कि यू लव टू बी अलोन. आपको अलग रहना पसंद है, यानी अकेले रहना ज़्यादा पसंद है. जितनी भीड़भाड़ होती है आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हैं. या तो पास में इसको रिलेट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स यानी कि जो चेस हो गया, ग्रुप वाला नहीं, टीम क्रिकेट टीम वर्क है, फुटबॉल, बट यू लव टू बी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. सो आपको ऐसे रिलेट करके स्कोर करना है. હું સરળતાથી ફોન નંબર યાદ રાખી શકું છું. मैं इजीली फोन नंबर याद रख सकता हूँ. आजकल ये शायद सब में निकल गया, ये गिफ्ट ही निकल गई. गॉड, पहले तो याद रहते थे एटलीस्ट 20-25 नंबर. હું મારા લક્ષ્ય બનાવી અને ભવિષ્યની યોજના ઘડું છું. मैं मेरे गोल बनाता हूँ और उसके बेस पे मैं फ्यूचर की अपने योजना प्लान तैयार कर सकता हूँ. ये आप अभी भी आज की तारीख में भी उसको रिलेट कर सकते हैं. हम जल्दी पे तो नहीं जा रहे या स्लो नहीं हो रहा है, बराबर टाइम पे जा रहा है, एग्जैक्ट जा रहा है. हाँ, હું 20 નંબર पे जाएंगे. હું કોઈપણને સરળતાથી કોઈપણ વાત કહી શકું છું, પછી ભલે જે તે વ્યક્તિ મને પસંદ करे कि नहीं करे. यानी कि मैं सीधा जो सामने वाले को पसंद आए या ना आए मैं उसको सीधा मुंह पे बोल सकता हूँ, जो है वो मैं कह सकता हूँ. ये आज अपनी लाइफ में आज भी उसको रिलेट कर सकते हैं. उसके बाद है 21. હું કંઈ પણ નવું શીખવા હંમેશા તત્पर रही प्रयत्न करूँ છું. मैं हमेशा ईगर रहता हूँ कुछ भी नई चीज़ें सीखने के लिए. થોડું લેપટોપ ને જોજો. हाँ, 22. મને ઘણીવાર આંખો બંધ કર્યા પછી સ્પષ્ટ ચિત્રો દેખાય છે. बैक. मैं कभी कभी आंखें, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो कोई भी चीज़ के बारे में जो मैं सोचता हूँ वो उसके मैं क्लियर पिक्चर देख सकता हूँ. एग्जाम्पल, आंखें बंद करके व्हाइट हाउस का एकदम कुछ सोच आया तो क्लियरली व्हाइट हाउस, उसके पिलर्स, विंडोज, जो भी आपने देखा होगा. स्कूल बस है तो स्कूल का पूरा
यानी आपको ये बहुत प्रिसाइजली लिखना है ना, आप समझ के उसके स्कोर करना। सबके लिए जरूरी नहीं है, अभी भी आंखें बंद के आधी सेकंड के लिए 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं आप ऐसे, तो उस पेज पे स्कोर कीजिएगा। और वेयर वी आर 22 नंबर 23। હું આંકડાની ગણતરી કરતી વખતે હાથનો ઉપયોગ નથી કરતો। काफी लोग ऐसे थे दिमाग में ही 4+5+5, कोई लोग ऐसे ऐसे करते, कोई कैलकुलेटर, तो आपको हाथ का उपयोग नहीं करना पड़ता। आप इस बारे में अपना स्कोर करेंगे। મને સ્કૂલમાં મ્યુઝિકનો પીરિયડ ગમતો હતો અથવા ગમે છે। आपको जब पढ़ते थे तो म्यूजिक का पीरियड पसंद था या अभी भी है? 25 મને દડાને લગતી રમતો સરળ અને આનંદદાયક લાગે છે। मुझे बॉल से रिलेटेड कोई भी गेम हो वो इजी लगती है और एंजॉयबल लगती है, चाहे वो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस। मारो स्कूलમાં ગણિત मनपसंद विषय હતો અથવા છે, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे स्कूल में पसंद था मैथ्स। 27 હું કેવું અનુભવું છું તે બાબતે હું હંમેશા સભાન હોઉં છું। ત્યાં થોડી મિસ્ટેક હશે, સમાન હોય તો સભાન છે। હું કેવું અનુભવું છું તે બાબતે હંમેશા સભાન હોઉં છું। 27 નંબરમાં समझी लेजो कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं हर मोमेंट पे, उसके लिए आप एब्सोल्युटली प्रेजेंट माइंड है। समटाइम्स किसी को क्या, ये थोड़ा समझ के लिखना कि समटाइम्स किसी को क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता, बोलते कि कूटे दुखे पेट ने कूटे मांधू, तू बुमाबुम नहीं कर, પેલાને ખબર જ નહીં પડે, આપણે નર્વસ હોઈએ, પગ હાથ હલતા હોય, આપણે ખબર જ નહીં પડે। સો યુ આર સો મચ કોન્શિયસ અબાઉટ યોર પ્રેઝન્સ, फीलिंग्स, मे बी योर मेंटल और फिजिकल। आपका क्या मंतव्य है ये स्टेटमेंट के आपके बारे में, वो आपको स्कोर करना है। या 28 હું હંમેશા ડાયરીમાં દરેક બાબતોની નોંધ રાખું છું। मैं हर छोटी छोटी बात की एक डायरी रखता हूँ और उसमें नोट करता हूँ। स्कूल समय में आर्ट्स मारो प्रिय विषय है। अब यहाँ पे आर्ट्स को ब्रॉडर व्यू से लेना है। आर्ट्स यानी वो कॉमर्स आर्ट्स में जो सब्जेक्ट, वो नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट के आर्ट, आज भी काफ़ी लोग उसमें माहिर होते हैं और स्कूल के कक्ष में भी होते होंगे, तो वो लिखना है। मने वांचन खूब गमे छे। आई लव रीडिंग एनीवे, करिकुलम रीडिंग और कुछ मैगजीन या न्यूज़पेपर, बट आई लव रीडिंग। મને કોઈકને દુઃખમાં જોઈને તે જે તે વ્યક્તિને મદદ ન કરી શકવાનો રંજ રહી જાય છે। मैं कभी किसी को दुखी देखता हूँ और उसको मैं मदद नहीं कर पाया तो मुझे उसका रंज रह जाता है, गिल्ट रह जाता है। मुझे टीम स्पोर्ट्स गमे छे। आई लव टीम स्पोर्ट्स। या आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स में मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, लोगों के साथ इकट्ठा होके, क्योंकि मान के चलो आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स में नहीं है तो મને गीत गावाथी आनंद મળે છે, પછી ભલે ને बाथरूम सिंगर हो। इतना माटे इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ब्रॉडर व्यू से जाना है। आप क्या करोगे, अपने दिमाग को स्टॉप मत कर देना कि अरे यार मैं म्यूजिक क्लास नहीं किया, मैं तो ऐसे थोड़ी स्टेज पे प्रोफेशनली नहीं। एनीवे यू एंजॉय, जैसे भी सुर निकले, ताल निकले, आप भले ना बाजू में से कितने भी गले निकल जाए, बट गाते रहते हैं ना, वो वाली चीज। तो आई लव सिंगिंग। મને એકલું રહેવું ગમે છે। वो अगेन वही वाला क्वेश्चन आया, आई लव टू बी अलोन। मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। लास्ट, मारा मित्रों मारी पासे सलाह माटे तथा लागणी सबर सत्वार माटे मने हमेशा याद करे छे। मेरे मित्र मुझे हमेशा कोई भी प्रकार की एडवाइस लेनी हो या कोई भी सपोर्ट चाहिए तब हमेशा मुझे याद करते हैं, ठीक है। सो आपका क्या है उसमें, वो आपको स्कोर करना है। सो आई होप यू हैव डन, कर दिया स्कोर। नेक्स्ट नाउ, आपने देखा होगा कि 37 नंबर का पेज, उसके बाजू में ही पेज है जिसमें कुछ इस प्रकार का टेबल बनाया है। आपको करना क्या है कि इसके स्कोर जो आपने किए हैं उसको यहाँ पे ऐसे कैरी फॉरवर्ड करने हैं। जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 3 है, आप पहले पे ऊपर देखेंगे ऊपर का टेबल, तो वो स्टेटमेंट का नंबर दिखाया गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है। तो स्टेटमेंट 3 में सपोज आपने स्कोर किया है, आपको नीचे खाली टेबल में वो स्कोर आपको लिखने हैं, कैरी करने हैं। 3 नंबर के स्टेटमेंट में 3 नंबर का स्कोर लिखा है, एग्जाम्पल है ये रेड लाइन में। फिर है 6 नंबर का स्टेटमेंट, आप देखिए एक हम साथ में बनाते हैं। आपके 3 नंबर के स्टेटमेंट में आपने मान के चलो जो भी स्कोर लिखा है वो आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको स्कोर लिखना है खाली जगह पे। जो एल नाम का रो टाइटल है
एल, हम एल को देख रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे 6 नंबर, 6 नंबर का स्टेटमेंट नंबर है, आपने उसमें स्कोर लिखा है, मान के चलो 4, आपने जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे प्लस करके लिखना है। फिर है 10 नंबर का स्टेटमेंट, उसको निकाल दीजिए, एज एग्जाम्पल होगा, यस, उसको काट लीजिएगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडरिंग। जो वो एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे प्रिंट है, एज एग्जाम्पल है। 10 नंबर पे आपने मान के चलो 2 नंबर का स्कोर किया है, दिस इज ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल है, आपका स्कोर आपको लिखना है, व्हाटएवर यू हैव डन इट। फिर है 14 नंबर का स्टेटमेंट, उसमें मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 लिखा है, आपने जो भी लिखा होगा। आप समझ रहे? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हाँ जी प्लीज। जी मैम देखिए, आप, मैं आपको सवाल करती हूँ, मान के चलिए 3 नंबर के स्टेटमेंट में आपने कितना स्कोर किया है? 3 नंबर के स्टेटमेंट में 3 है ना, 3 नंबर में तो 3, तो आपको यहाँ पे जो नीचे खाली जगह दी गई है आपके बुक में, जो आपके स्क्रीन में भी है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटिंग है, उसको काट के वहां पे आपको 3 लिखना है। प्रिंटिंग को कट करके, हाँ, ये एज एग्जाम्पल है, एल में प्रिंटिंग को काट के करना है। दिस इज एन एग्जाम्पल है, जो इसमें यहाँ पे है ऐसा ही है ये। आपको पहला ये इन शॉर्ट आप एक ऐसा समझ लीजिए, लेट मी कम दिस साइड। आप एक बार यहाँ देख लीजिएगा, आप सब लोग एक बार यहाँ देख लीजिए, तो बिकॉज एक प्रोसेस समझ लेंगे, बाकी का आप कर लेंगे। ये है ना, जो फर्स्ट नंबर है वो एल है, आप एल देखिए, एल कैटेगरी है और यहाँ पे भी एल है, ठीक है। ये प्रिंटिंग है, वो काट देंगे आप वहाँ पे बुक्स में से, ठीक है, बिकॉज है ना एग्जाम्पल है। अब क्या करना है, एल के अंदर हमें वर्क करना है। ये एल में जो नंबर्स है वो स्टेटमेंट नंबर है। हमारे पास टोटल कितने स्टेटमेंट है? 35, ठीक है। कैटेगरी कितनी है? 7। थोड़ा मैथमेटिकल